डियर स्टूडेंट जुले, तो कल हमने देखा था इंटरफ्रेंस ऑफ टू वेव्स y1 जिस एम्पलीट्यूड a1 साइन ऑफ ओमेगा टी एंड y2 जिसका डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई का। जब ये दोनों सुपर इम्पोज होता है तो रिजल्टेंट वेव इन दोनों का वेक्टर सम के बराबर होगा, और ये भी हमने डिराइव किया था एम्पलीट्यूड of this resultant wave is a1 square plus a2 square plus 2 times a1 a2 into cos of phi, where phi is the phase difference between these two wave, उसका अंडर रूट इसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। अब जब ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा वो डिपेंड करता है phi के ऊपर। when phi is even pi 2n pi तब हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, एंड दैट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। कल हमने ये डिराइव किया था। और जब phi इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई है तब एम्पलीट्यूड होगा मिनिमम, ये मिनिमम होगा a1 माइनस a2 का जो डिफरेंस है। यहां तक कल हमने पढ़ा, आज हम इससे आगे करेंगे। अगर इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है इवन पाई है 2n पाई, तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और जब ऑड पाई है तब एम्पलीट्यूड मिनिमम। आज हम पाथ के बारे में पढ़ेंगे, पाथ एंड पाथ डिफरेंस के बारे में। पाथ ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है जिसने, दैट डिस्टेंस इज नोन एज पाथ। लेट्स सपोज दिस इज अ वेव, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस वेव ने ट्रैवल किया है, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज पाथ। तो इसमें y1 कितना पाथ ट्रैवल किया है और इसने कितना पाथ ट्रैवल किया है, तो उन दोनों पाथ के जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज नोन एज पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को मैं यहां लिखता हूं। सो phi इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू x। यहां से हमने वेव ट्रैवल किया है, कंप्लीट ट्रैवल करने के बाद जब ये एक साइकिल कंप्लीट करता है तो इतने डिस्टेंस को हम लैम्डा बोलते हैं वेवलेंथ। इतने डिस्टेंस वेवलेंथ ट्रैवल करने के लिए जितना एंगल फेज ट्रैवल किया है उसने, दैट एंगल इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई। सो पाथ डिफरेंस और इनके बीच में जो रिलेशन है phi इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू x। सो यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस इस रिलेशन को x इज इक्वल टू phi लैम्डा अपॉन 2 पाई, इस रिलेशन को हम यूज करके। सो पाथ डिफरेंस दिस इज इक्वल टू लैम्डा phi डिवाइडेड बाय 2 पाई। इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए phi इज इक्वल टू 2n पाई, तो उस हिसाब से वेव पाथ डिफरेंस दिस इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई इंटू 2n पाई, पाई पाई कैंसिल 2 कैंसिल, सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। सो अगर दोनों वेव के पाथ में n लैम्डा या 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरह है 0 1 2
3 and so on. So तब इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। इंटेंसिटी को मिनिमम कब होगा? व्हेन फाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, उस हिसाब से पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n प्लस 1 पाई। सो पाई पाई कैंसल, सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। सो अगर पाथ डिफरेंस इतना है देन इंटेंसिटी विल बी मिनिमम, और पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा है देन इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। तो यहां आप देख सकते हो ये हमारा 2 स्लिट्स, यहां से वेव जनरेट होगा और हर डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करेगा, यहां से भी वेव जनरेट होगा, हर डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करेगा। सो वेव इस पॉइंट पे, सेंटर पे जो वेव पहुंचेगा उसका पाथ इतना होगा और इसके लिए इतना होगा। दोनों पाथ बराबर है तो इन दोनों पाथ में देयर विल बी नो फेज पाथ डिफरेंस। तो उस केस में पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू n0 पुट कर लो 0 लैम्डा, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम होगा। तो सेंट्रल फ्रिंज विल बी ए ब्राइट फ्रिंजेस। उसके बाद n0 2n प्लस 1 0 लैम्डा बाई 2। सो नेक्स्ट यहाँ जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे जब हम वेव पहुंचेगा दैट वेव विल बी ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2, तो इस केस में हमारा मिनिमम होगा। फिर उसके ऊपर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा मैक्सिमम, फिर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम करते करते यहाँ आज हम यहाँ पे डिराइव करेंगे कि यहाँ पे कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, और उसको करने के लिए यंग ने जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो सोर्स 1 सोर्स 2 कोहेरेंट सोर्स है, यहाँ से वेव एमिट होगा और यहाँ स्क्रीन के ऊपर इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा, अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। सो हम सपोज करेंगे लेट पी इज द पॉइंट, यहाँ पे ये सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर है, तो यहाँ पे डार्क बनेगा कि लाइट बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से जो वेव ट्रैवल किया है उसने इतना पाथ ट्रैवल किया है, सो पाथ ट्रैवल S1P। यहाँ से जो वेव जनरेट हुआ है उसने पाथ ट्रैवल किया है S2P। इन दोनों का पाथ डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो ये और ये बराबर होगा, तो SN2 विल बी द पाथ डिफरेंस। सो मैं पाथ डिफरेंस के हिसाब से चलूंगा। सो पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। सो मैं पाथ डिफरेंस पहले डिराइव करूंगा इस यहां से ज्योमेट्रिकल फिगर लेके। सो पहले मैं कंसीडर करूंगा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट A। सो ये हमारा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू फ्रॉम ट्राइंगल S1AP hypotenuse S1P square, this is equal to base square S1A square plus AP का square. So S1P square is equal to S1A square plus AP square. S1A is the distance between the screen and the slit. So इसको हमने डिफाइन किया है पॉइंट अल्फाबेट D से। सो S1A इज इक्वल टू D। इसको हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया, लेकिन y इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रिंज फ्रॉम दिस। सो और स्लिट दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d। तो ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक d/2, यहां से यहां तक भी d/2। सो ये वाला डिस्टेंस है d/2 और ये वाला डिस्टेंस भी d/2। सो दिस इज इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस AP की जगह मैं लिख सकता हूं OP माइनस OA, OP माइनस OA का होल स्क्वायर।
S1A is the distance between the slit and the screen, इसको हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, सो D स्क्वायर. OP पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द फ्रिंज फ्रॉम O, इसको हम Y से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो एंड OA को D/2 का, सो स्क्वायर. सॉल्विंग दिस D स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A B 2 कैंसल, सो दिस इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 माइनस Y इंटू D. S1P स्क्वायर. S2P स्क्वायर फ्रॉम ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में से हम निकालेंगे S2BP फ्रॉम ट्राइंगल S2BP, इसमें से हमने रिलेशन निकाला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर S2B का स्क्वायर प्लस PB का होल स्क्वायर, इसको हमने S2B स्क्वायर. यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज PO प्लस OB, PO प्लस OB का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर. एक्सपेंडिंग दिस, ये बन जाएगा D स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 प्लस YD. So this is equation 1 and this is equation 2. इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, ये बन जाएगा D स्क्वायर माइनस D स्क्वायर कैंसिल होके 0, Y स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर 0, D स्क्वायर बाय 4 माइनस D स्क्वायर बाय 4, ये भी 0 हो जाएगा, सो YD माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2YD, ये बन जाएगा 2YD. ये और माइनस D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस Y माइनस Y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो YD प्लस YD, सो दिस इज इक्वल टू 2YD. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर S2P माइनस S1P इंटू S2P plus S1P, this is equal to 2YD. So this is X. S2P plus S2P. In comparison to the distance D, ये वाला distance OP is very very small. तो इसको हम S1P और S2P को प्लस वाले हिस्से में दोनों को बराबर विच इज इक्वल टू D के बराबर कर सकते हैं, सो D प्लस D, दिस इज इक्वल टू 2YD, सो X इज इक्वल टू 2YD डिवाइडेड बाई D प्लस D, 2D क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2D 2 कैंसिल, सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू YD डिवाइडेड बाई D. सो जो ये पाथ डिफरेंस है S to N, दैट इज इक्वल टू Y this small d distance between the two slit और capital D distance between the slit and the screen. अब ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो फ्रिंज बना है that will be bright या यहाँ पे dark fringes. So for bright fringes, bright fringe condition है path difference should be equal to n lambda, और path difference जो हमने डिराइव किया that is y d upon d, ये बराबर है, तो सो ये y d upon d, this is equal to n lambda, so y is equal to n lambda into capital D divided by small d, where n is equal to 0, 1, 2 and so on. So n is equal to 0, y 0, ये बन जाएगा 0. So इसका डिस्टेंस फ्रॉम O 0 है, तो सेंट्रल पे
हमेशा ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा। y1 दिस इज इक्वल टू n की जगह 1 लैम्डा d डिवाइडेड बाय d। सो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस का जो पोजीशन होगा दैट पोजीशन विल बी 1 लैम्डा d डिवाइडेड बाय d। सेकंड ब्राइट फ्रिंजेस 2 lambda d divided by d and so on yn this is equal to n lambda d divided by d। so ये है position of the bright fringes, central bright fringes, first bright fringes, second bright fringes and so on up to n bright fringes। similarly यहाँ नीचे की तरफ भी वैसे ही होगा, y1 नीचे की तरफ and y2 y3 and so on। सो ये जो स्क्रीन है यहाँ पे सेंट्रल पे हमारा ब्राइट फ्रिंजेस बन जाएगा, उसके ऊपर डार्क फ्रिंजेस, फिर ब्राइट फ्रिंजेस, फिर डार्क फ्रिंजेस, फिर ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस। ये है y0, y1, y2, y3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बनेगा, यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस, यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस। सिमिलरली नीचे की तरफ व्हाइट फ्रिंजेस y1, ये बन जाएगा y1, y2, y3 एंड सो ऑन अप टू yn। नाउ हम डिराइव करेंगे फॉर डार्क फ्रिंजेस। सो पोजीशन ऑफ द मिनिमम, जहां पे मिनिमम होगा। सो मिनिमम के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n plus 1 लैम्डा बाई 2 और पाथ डिफरेंस जो हमने डिफाइन किया दिस इज इक्वल टू वाई डी डिवाइडेड बाई डी। सो यहां से y स्मॉल d डिवाइडेड बाई d कैपिटल D, दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। सो y इज इक्वल टू 2n plus 1 lambda by 2 into capital D divided by small d। n is equal to 0, 1, 2 and 3। so first minimum के लिए y1 n0 1, so ये बन जाएगा lambda d divided by 2d। so second minimum के लिए y2 so 1, 2 1s are 2 plus 1 3 lambda d divided by small d। अब मैं क्या करूंगा, जो पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस है उसको मैंने y से डिफाइन किया है, तो इसको पोजीशन ऑफ द मिनिमम को मैं y डैश से रिप्रेजेंट करूंगा एंड सो ऑन अप टू yn डैश दिस इज इक्वल टू 2n plus 1 lambda d divided by d। so ये पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंजेस है। सो डार्क फ्रिंजेस y1 इसके ऊपर होगा, फिर ब्राइट फ्रिंजेस उसके ऊपर डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट डार्क, ऐसे करते करते ब्राइट डार्क अल्टरनेटिव करते हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट, फिर डार्क फ्रिंजेस ब्राइट डार्क। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो सेंट्रल वाला है ये ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट ब्राइट ब्राइट, इन बिटवीन यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस, नीचे की तरफ डार्क फ्रिंजेस, उसी तरह इन बिटवीन ये हमारा ब्राइट फ्रिंजेस। सो जो पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है दैट पैटर्न इज नोन एज इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस है और ये डार्क फ्रिंजेस का पोजीशन डैश yn डैश, और ये ब्राइट फ्रिंजेस का पोजीशन को y डैश से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। n की जगह मैं r यूज करता हूं, r। सो ये पोजीशन होते हैं। अब दो ब्राइट फ्रिंजेस के जो डिफरेंस है दैट विल बी द विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंजेस, और उसी तरह ब्राइट फ्रिंजेस के दो पोजीशन का जो डिफरेंस होगा ये डार्क फ्रिंजेस का विड्थ होगा, और डार्क दो पोजीशन के जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द विड्थ ऑफ द फ्रिंज। सो नेक्स्ट वी विल डिफाइन फ्रिंज विड्थ।
तो जो हम डार्क फ्रिंजेस या ब्राइट फ्रिंजेस, सो दिस इज द ब्राइट फ्रिंजेस और इसके नीचे डार्क फ्रिंजेस है, तो इसका जो विड्थ है उसको डिफाइन करने के लिए साइमल्टेनियसली मैं करूंगा. सो बीटा इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड बीटा डैश इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस. जो ब्राइट फ्रिंजेस का फ्रिंज विड्थ है दैट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन nth डार्क फ्रिंजेस माइनस उससे पहला वाला n-1 डार्क फ्रिंजेस. कंसेक्यूटिव दो डार्क फ्रिंजेस का जो पोजीशन के डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज द विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस. सिमिलरली डार्क फ्रिंजेस का जो विड्थ है दैट इज डिफाइंड एज दो ब्राइट फ्रिंजेस, अल्टरनेटिव ब्राइट फ्रिंजेस का जो डिफरेंस है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट डिफरेंस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज. सो इसको हम डिफाइन करेंगे या इसको y3 माइनस y2 या y7 माइनस y6 किसी भी तरह. सो सिंस पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंजेस टू n plus 1 2 nth पोजीशन, अगर हम y3 करेंगे 3 2 6 6 plus 1 7 lambda d divided by 2d minus y2 डैश ये बन जाएगा 5 lambda d divided by 2d. सो इन दोनों का डिफरेंस ब्राइट फ्रिंजेस का विड्थ दैट इज इक्वल टू y3 डैश माइनस y2 डैश, ये बन जाएगा 7 lambda d divided by 2d minus 5 lambda d divided by 2d. So this is equal to 2 lambda d divided by 2d. So 2 cancel. So fringe width this is equal to lambda d divided by d. उसी तरह आप y7 y6 डिफरेंस निकाल सकते हो या y2 डैश माइनस y1 डैश कोई भी निकाल सकते हो. सो फ्रिंज विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा लैम्डा डी डिवाइडेड बाय डी. नाउ नेक्स्ट हम करेंगे डार्क फ्रिंजेस के फ्रिंज विड्थ. सो फ्रिंज विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू लैम्डा डी कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. अब हम डार्क फ्रिंजेस के फ्रिंज विड्थ निकालेंगे. सो दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1. सो y2 बन जाएगा d माइनस लैम्डा d डिवाइडेड बाय d. n lambda d डिवाइडेड बाय d माइनस n की जगह 2 पुट किया 2 lambda d डिवाइडेड बाय d माइनस n की जगह 1 पुट किया 1 lambda d डिवाइडेड बाय d. सो इन दोनों